सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 10वां एपिसोड है। पिछले एपिसोड में हमने ये जानने की कोशिश की थी कि तथागत बुद्ध के समय की तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या क्या बुराइयां फैली हुई थी, जिसके कारण समाज दुखी था और त्राही त्राही मची हुई थी। ये तथागत बुद्ध के समय की तत्कालीन परिस्थितियां थी, व्यवस्था थी। लेकिन तथागत बुद्ध के समय जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी, वर्ण व्यवस्था, जाति का कॉन्सेप्ट लाया था, अंधविश्वास फैलाया था, तो ये सारी परिस्थितियां एकदम से एकाएक तो निर्माण नहीं हुई होगी। इसके पीछे जरूर एक लंबा इतिहास होगा। तो आज के वीडियो में हम ब्राह्मणों ने तथागत बुद्ध के समय जो व्यवस्था निर्माण की, वो व्यवस्था कैसे निर्माण की, उसके पीछे का क्या इतिहास है, उसे हम आज के वीडियो में संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी की सभ्यता से होती है, जो कि लगभग आज से 2700 ईस्वी पूर्व, 2700 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी पूर्व तक रही। इसका मतलब ये है कि आज से करीब 5000, लगभग 5000 साल पहले से 3500 साल तक ब्राह्मणों के भारत में आने तक ये सिंधु घाटी सभ्यता रही। अब ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? तो यह सभ्यता मूल निवासी नागवंशियों द्वारा निर्माण की गई दुनिया की महान सभ्यता थी। मुझे लगता है कि इसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहने के बजाय नागवंशी सभ्यता कहना ज़्यादा ठीक रहेगा। इससे ये पता भी चलता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माण करने वाले लोग कौन थे, तो नागवंशी लोग थे। तो इन नागवंशी लोगों की यह मौलिक रूप से, पूर्ण रूप से सभ्यता थी। तो यह दुनिया की एक ऐसी महान सभ्यता थी जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि व्यवस्था का विकास किया गया था। और यह एक गण संघ व्यवस्था थी। यहाँ प्रत्येक नागरिक कुशल शिल्पी था, बहादुर सैनिक होता था। उसे अपने गांव या गण का या अपने संघ का शासक चुनने का अधिकार था। यहाँ सभी लोग बराबर होते थे, जाति का किसी ने नाम तक नहीं सुना था। यह व्यवस्था मानव जाति के इतिहास में इतने प्राचीन काल में विकसित की गई सर्वाधिक उत्तम व्यवस्था थी, सबसे बढ़िया व्यवस्था थी। यह व्यवस्था नागवंशियों के द्वारा निर्माण की गई थी। तो अब प्रश्न उठता है कि यह नागवंशी कौन थे? नागवंशी को आइडेंटिफाई करना होगा कि नागवंशी कौन लोग थे। ऐसा कहा भी जाता है और कुछ तथ्यों के आधार पर यह प्रमाणित भी होता है कि मूल भारतीय लोग अपने समाज के सामाजिक चरित्र को ध्यान में रखकर प्रकृति के किसी जीव, नदी या पहाड़ या पेड़ को अपना सामाजिक प्रतीक बनाते थे। इस व्यवस्था को टोटम व्यवस्था कहा जाता था। हमारे मूल निवासी भारतीय लोगों ने नाग को अपना टोटम बनाया था, और नाग को अपना टोटम बनाने के कारण हमारे लोग अपने आप को नागवंशी कहते थे। इस तरह हमारी पहचान नागवंशी की पहचान बनी। तो आज भी हमारे नागवंशी होने के सबूत संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं, जिसके कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैं बताना चाहूँगा। जैसे भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक नागालैंड प्रांत है। इस नागालैंड का अर्थ होता है नागों की जमीन। इसी तरह उत्तर भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य आता है, जिसे अभी यूनियन टेरिटरी कहा गया है, वहाँ एक जगह का नाम है अनंतनाग। अनंतनाग का अर्थ होता है असंख्य नाग। वे नाग जो अनंत तक फैले हुए हैं, जिधर देखो उधर नाग ही नाग दिखाई देते हैं। तो उस जगह का नाम है अनंतनाग।
पूर्वी भारत के तरफ हम जाते हैं तो पूर्वी भारत में झारखंड एक राज्य है, जहाँ के एक क्षेत्र को छोटा नागपुर कहा जाता है। और मध्य भारत में महाराष्ट्र में नागपुर एक बड़ा शहर है। ये नागपुर जो है, इसका अर्थ क्या है? नागपुर का अर्थ है नागों का पुर। इसका मतलब नागों का किला या नागों का शहर। इसी तरह दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहाँ नागापल्ली एक जगह का नाम है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि हम सभी ये भारत के नागवंशी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को छोड़कर बाकी हम सब नागवंशी है। चाहे हम किसी भी जाति के हो, किसी भी समुदाय के हो, कोई सी भी भाषा बोलने वाले हो, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन हमारी जो मूल पहचान है वो नागवंशी की पहचान है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि हमारे नागवंशियों की सिंधु घाटी सभ्यता एक महान सभ्यता थी, और दूसरा भारत के जो SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित लोग हैं, यही इतिहास के नागवंशी लोग रहे हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता ये हमारे ही अपने पुरखों की सभ्यता रही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता है या नागवंशियों की महान सभ्यता है, इस सभ्यता का विनाश किसने, क्यों और कैसे किया, इसको हम अगली वीडियो में जानेंगे। दूसरा, यदि आप नागों के इतिहास के बारे में विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो इस पर एक रिसर्च बुक लिखी गई है, जो मेरी कई फेवरेट किताबों में से एक फेवरेट किताब है, जिसका टाइटल है नाग प्राचीन भारत के शासक, उनकी उत्पत्ति और इतिहास। इसके लेखक है डॉक्टर नवल वियोगी। यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, वहाँ से जाकर आप इसे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूलवासी।